नमस्कार छत्तीसगढ़, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मौसम। आज हम लेकर आए हैं आपके अपने राज्य 33 जिलों का मौसम अपडेट। कहां बरसेगी पानी, कहां होगी कड़ाके की ठंड और कहां होगी धूप, चले बताते हैं इस मौसम अपडेट में। आज 1 मई 2026 है और जैसा कि अंदेशा था, मई महीने ने अपनी पहली ही तारीख से छत्तीसगढ़ को आग की भट्टी में झोंकना शुरू कर दिया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट के पहले चरण में हम उस हीट वेव 3.0 की बात करेंगे जो अप्रैल की विदाई के तूफान के बाद अब एक स्थिर और प्रचंड तपन के रूप में हमारे सामने है। कल 30 अप्रैल को हुई छिटपुट बारिश और अंधड़ ने जमीन को थोड़ी ठंडक तो दी थी, लेकिन आज सुबह सूरज उगते ही वो सारी नमी अब भाप बनकर वातावरण में जहर घोल रही है। आज 1 मई को छत्तीसगढ़ के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी प्रति चक्रवाती घेरा बन गया है। ये वो मौसमी स्थिति है जहां हवा ऊपर से नीचे की ओर बैठती है, जिससे आसमान पूरी तरह साफ हो जाता है और बादलों का नामो निशान मिट जाता है। बादलों की अनुपस्थिति का सीधा मतलब है कि आज सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रहार करेंगी। आज सुबह 8 बजे से ही धूप में वो चुभन महसूस हो रही है जो आमतौर पर दोपहर 12 बजे होती है। आज की इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू ये है कि आज से नमी वाली हवाओं का दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है और एक बार फिर पश्चिम से आने वाली झुलसाने वाली पछुआ हवाएं सक्रिय हो गई हैं। ये हवाएं आज छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में आग की लपटों जैसा एहसास कराएंगी। आज 1 मई को हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसी क्रिटिकल हीट स्पेल कहा जाता है। इसका मतलब है कि अब आने वाली कई दिनों तक तापमान नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। आज दोपहर होते होते रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में हवा की नमी 10% से भी कम हो जाएगी, जिससे लू के थपेड़े आपकी त्वचा को झुलसाने के लिए पर्याप्त होंगे। आज की ये पहली कड़ी आपको ये समझाने के लिए है कि मई का ये आगाज एक चेतावनी है। अप्रैल की गर्मी ने हमें थकाया था, लेकिन मई की ये गर्मी हमें निचोड़ देने वाली है। आज सुबह का आसमान भले ही नीला और साफ दिख रहा हो, लेकिन ये उस साइलेंट टॉर्चर की शुरुआत है जो दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच छत्तीसगढ़ के जनजीवन को थाम देगा। आज सड़कों पर वो डामर पिघलने वाली गर्मी फिर से लौट आई है। छत्तीसगढ़ मौसम की इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आज आपको आगाह कर रही हैं कि मई महीने की ये पहली सुबह पिछले 100 सालों की सबसे गर्म मई की शुरुआत हो सकती है। आज की ये तपन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आने वाले 31 दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक लंबी अग्नि परीक्षा होने वाले हैं। आज से बिजली की मांग, पानी की किल्लत और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के उन सभी 33 जिलों की जहां आज 1 मई को सूरज ने अपनी तपिश से हाहाकार मचा रखा है। आज मई की पहली तारीख ने यह साफ कर दिया है कि यह महीना पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले राजधानी रायपुर और उसके आसपास के मैदानी इलाकों की स्थिति देखें तो यहाँ आज पारा 46 डिग्री सेल्सियस को छूने की कगार पर है। रायपुर शहर के कंक्रीट के ढांचे आज सुबह 10 बजे से ही भट्टी की तरह गर्म हो चुके हैं। रायपुर संभाग के अन्य जिलों धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद में भी स्थिति बहुत विकट है। धमतरी में आज 45 डिग्री की लू के साथ शुष्क हवाएं चलेंगी जो खेतों में काम करने वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। बलौदा बाजार में भी पारा आज 45 डिग्री के ऊपर बना रहेगा। दुर्ग संभाग की ओर नजर डालें तो भिलाई और दुर्ग के औद्योगिक क्षेत्रों में आज तापमान 46.5 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। यहाँ की चिमनियों से निकलने वाली गर्मी और सूरज की तपन मिलकर वातावरण को झुलसाने वाला बना रही हैं। राजनांदगांव, बालोद और बेमेतरा जिलों में भी आज 45 डिग्री से ऊपर का टॉर्चर जारी रहेगा। कवर्धा में मैदानी इलाकों की ओर आने वाली गर्म हवाएं आज दोपहर में सड़कों को वीरान कर देंगी। अब बात करते हैं बिलासपुर संभाग की, जो आज पूरे प्रदेश का सबसे गर्म हिस्सा साबित होने वाला है। बिलासपुर शहर, जांजगीर चांपा और सक्ती जिलों में आज पारा 47 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की प्रबल संभावना है। ये वो तापमान है जहां बिना किसी सुरक्षा के घर से बाहर निकलना सीधे तौर पर मौत को बुलावा देना है। मुंगेली और रायगढ़ के कोयला बेल्ट में भी पारा आज 46 डिग्री के आसपास रहेगा, जहां धूल और धुएं के साथ लू का मेल सांस लेना मुश्किल कर देगा। कोरबा के औद्योगिक अंचल में भी आज आग उगलती गर्मी का एहसास होगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में जहां लोग राहत की उम्मीद करते हैं, वहां भी आज सूरज के तेवर बेहद तल्ख हैं। अंबिकापुर, सूरजपुर और बलरामपुर में आज पारा 42 से 43 डिग्री के बीच रहेगा। ये इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए असामान्य रूप से अधिक तापमान है। कोरिया और मनेन्द्रगढ़ में भी भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। जशपुर के बगीचों में आज नमी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वहां का पारा भी 41 डिग्री तक जा सकता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में भी आज 1 मई को गर्मी का नया दौर शुरू हो गया है।
जगदलपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में भी आज पारा 41 डिग्री को पार कर रहा है। यहाँ की हवाओं में अब वो नमी नहीं रही जो कल तक अंधड़ की वजह से महसूस हो रही थी। कांकेर और कोंडा गांव में भी आज पारा 43 डिग्री तक जा सकता है, जहां जंगल की गर्म हवाएं लू का रूप ले चुकी हैं। नारायणपुर और बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी आज भीषण तपिश दर्ज की जा रही है। नई जिलों की बात करें तो मुखला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और सारंगढ़, बिलाईगढ़ में आज तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच झुलसा रहा है। आज छत्तीसगढ़ का नक्शा पूरी तरह लाल और बैंगनी रंगों से भरा हुआ है, जो सीवियर हीट वेव यानी अति भीषण लू। अब हम बात करते हैं मौसम के उस अदृश्य कातिल की, जिसे हम प्रचंड लू कहते हैं और जो आज 1 मई को हमारे पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले चुका है। आज की गर्मी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये साधारण गर्मी नहीं है, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति है। विज्ञान की भाषा में इसे सबसिडेंस कहते हैं, जहां हवा ऊपर से नीचे की ओर बैठती है और नीचे आते आते वो अत्यधिक संकुचित और गर्म हो जाती है। इसके साथ ही आज राजस्थान और बलूचिस्तान के तपते रेगिस्तानों से आने वाली शुष्क हवाएं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर रही हैं। जब बाहर का तापमान 46 या 47 डिग्री तक पहुंच जाता है तो हमारा शरीर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसे थर्मल फेलियर कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस, जो शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रखता है, वो आज इस भीषण तपन के सामने संघर्ष कर रहा है। आज की जो शुष्क लू है वो आपके शरीर से पानी को इतनी तेजी से खींच रही है कि आपको पसीना महसूस होने से पहले ही वो भाप बनकर उड़ जा रहा है। इसे इनविजिबल स्वेटिंग कहते हैं और यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो कब गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। आज जब हवा की नमी 10% से नीचे गिर जाती है तो हमारी फेफड़ों में जाने वाली हवा भी गर्म होती है, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों का तापमान बढ़ने लगता है। यदि शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो रक्त की थक्की जमने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और अंगों की विफलता, ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। आज की ये लू आपके हृदय पर भी भारी दबाव डाल रही है। शरीर को ठंडा रखने के लिए दिल को बहुत तेजी से धड़कना पड़ता है ताकि खून त्वचा की सतह तक पहुंच सके, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है। आज छत्तीसगढ़ के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए हीट सिंकोप यानी अचानक बेहोशी का खतरा आज सबसे ज्यादा है। आज की ये तपन आंखों की रेटिना और त्वचा की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हवा में मौजूद धूल की बारीक कण और अत्यधिक गर्मी मिलकर सांस की नली में सूजन पैदा कर सकते हैं। आज 1 मई की ये रिपोर्ट हमें आगाह करती है कि प्रकृति आज हमारी शारीरिक रक्षा तंत्र की सीमाओं की परीक्षा ले रही है। रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों में अर्बन हीट आइलैंड के कारण सड़कों से उठती हुई ऊष्मा आपकी पैरों की तलवों से होकर पूरे शरीर को गर्म कर रही है। आज का ये विज्ञान हमें बताता है कि लू केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक आपातकाल है। शरीर के भीतर का नमक और पानी आज सोने की तरह कीमती है, जिसे ये शुष्क हवा हर सेकंड लूटने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ मौसम की इस जानकारी का उद्देश्य आपको ये समझाना है कि आज की धूप आपकी त्वचा को केवल काला नहीं करेगी, बल्कि ये आपके स्थायु तंत्र पर सीधा हमला कर रही है। आज की ये प्रचंड गर्मी हमें ये याद दिलाती है कि जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो मानव शरीर कितना संवेदनशील और कमजोर हो जाता है। अब हम मौसम के उस दृश्य की बात करते हैं जो आज दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच पूरे छत्तीसगढ़ को एक वीरान कब्रिस्तान की तरह खामोश कर देगा। आज 1 मई की दोपहर कोई आम गर्मी वाली दोपहर नहीं है। आज सूरज की सीधी पड़ती किरणों और जमीन से उठती हुई ऊष्मा ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसे हम अघोषित कर्फ्यू की स्थिति कह सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे व्यस्त शहरों की मुख्य सड़कों पर वो सन्नाटा पसर गया है जो आमतौर पर भारी बारिश या कड़कड़ाती ठंड में भी नहीं दिखता। आज की तपन इतनी प्रचंड है कि डामर की सड़कें नरम होने लगी हैं और दूर से देखने पर सड़क के ऊपर की हवा किसी लहर की तरह कांपती हुई दिखाई दे रही है, जिसे विज्ञान में मृग तृष्णा कहते हैं। आज जो गर्म हवा के झोंके चल रहे हैं वे किसी भट्टी के दरवाजे से निकलने वाली आंच की तरह महसूस हो रहे हैं। आज की विडंबना ये है कि छत्तीसगढ़ की हवा में नमी नाम मात्र की भी नहीं बची है, जिससे ये सूखी गर्मी आपके शरीर को स्पर्श करते ही अंदर तक झुलसा देने का एहसास दे रही है। बाजारों के शटर आज दोपहर 11 बजे ही गिर चुके हैं और जो लोग बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलने को मजबूर हैं वे अपने चेहरे को किसी ढाल की तरह 3-4 परतों वाले कपड़े से लपेटे हुए नजर आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के गांवों में भी वो चहल पहल गायब है जो आम दिनों में रहती थी। गलियों में आज केवल गर्म हवा की साएं साएं गूंज रही है। पेड़ों की छांव भी आज राहत देने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि हवा का तापमान इतना ज्यादा है कि छांव के नीचे भी सांस लेना दूभर है। आज की इस रिपोर्ट का सबसे दुखद पहलू ये है कि हमारे बेजुबान पशु पक्षी भी आज पानी की तलाश में व्याकुल होकर पेड़ों की जड़ों में दुबके हुए हैं।
आज का ये सन्नाटा इस बात की गवाही है कि प्रकृति ने आज छत्तीसगढ़ के लोगों को घरों के भीतर कैद रहने की सख्त हिदायत दी दी है। आप देखेंगे कि आज रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी यात्रियों की संख्या नगण्य है और जो यात्री सफर कर रहे हैं उनके चेहरों पर इस बेतहाशा गर्मी की थकान और डर साफ देखा जा सकता है। आज की ये तपन इमारतों की दीवारों को इतना गर्म कर चुकी है कि भीतर लगी कूलर भी आज केवल गर्म हवा फेंक रही है। ये वो स्थिति है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन किसान भाइयों की जिनकी जमीन आज 1 मई को सूरज की बेतहाशा तपन से पत्थर की तरह सख्त और आग की तरह गर्म हो चुकी है। आज मई की पहली तारीख ने खेती किसानी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि हवा की नमी 10% से नीचे गिर चुकी है और मिट्टी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। किसान भाइयों, आज की जो स्थिति है वो आपकी रबी की बची हुई फसलों और आने वाले खरीफ की तैयारी दोनों के लिए अलर्ट का समय है। जब हवा इतनी शुष्क और गर्म होती है तो मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद वो सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया जो जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं, वे इस प्रचंड गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू ये है कि मिट्टी की नमी का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन आज अपनी चरम सीमा पर है। यदि आपके खेतों में रबी धान की फसल अभी भी खड़ी है या कटाई चल रही है तो आज दानों के सूखने और उनके वजन में भारी गिरावट आने की आशंका है। आज की ये गर्मी दानों को भीतर से खोखला कर सकती है, जिसे हीट इंजरी कहा जाता है। सब्जी उत्पादक किसान भाई जो इस समय कद्दू, लौकी, करेला या टमाटर की फसल ले रहे हैं, वे आज दोपहर के समय सिंचाई करने की गलती बिल्कुल ना करें। आज जो लू चल रही है वो पौधों के रंध्रों यानी स्टोमेटा को बंद कर देती है और अगर ऐसे में आप गर्म मिट्टी में पानी डालेंगे तो वो पानी तुरंत भाप बनकर पौधों की जड़ों को उबाल देगा, जिससे पूरा पौधा एक ही दिन में सूखकर खत्म हो सकता है। आज सिंचाई का केवल एक ही नियम है, सूरज ढलने के कम से कम 3 घंटे बाद या सूरज उगने से 2 घंटे पहले। आज की ये प्रचंड गर्मी आपके बोरवेल और कुओं की जलस्तर पर भी भारी प्रहार कर रही है। पानी की मांग इतनी बढ़ गई है कि मोटरें लगातार चलने के कारण जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। आज जो किसान भाई खरीफ की तैयारी के लिए नरवा गरवा घुरवा बारी या अपने खेतों की जुताई की सोच रहे हैं, वे आज रुक जाएं, क्योंकि इतनी सूखी मिट्टी की जुताई करने से मिट्टी के पोषक तत्व धूल बनकर उड़ जाएंगे। आज की ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि जो किसान भाई बागवानी से जुड़े हैं, विशेषकर आम और लीची के बागान, वे आज पेड़ों के थालों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का सहारा लें। सूखे पत्तों या पैरा से जड़ों को ढंकना आज अनिवार्य है, अन्यथा लू के थपेड़े तनों को फाड़ सकते हैं। आज 1 मई की ये गर्मी पशुपालन करने वाले किसानों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि चारागाहों में घास का तिनका तिनका जलकर खाक हो चुका है। आज की ये तपन हमें याद दिलाती है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी आज प्यासी है और हवा का मिजाज पूरी तरह उसके खिलाफ है। किसान भाइयों, आज दोपहर 11 बजे के बाद खेतों में श्रम करना अपनी जान जोखिम में डालना है। आज की इस रिपोर्ट के माध्यम से हम हर ग्रामीण भाई तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये समय प्रकृति से लड़ने का नहीं, बल्कि उसकी इस प्रचंड रूप का सम्मान करते हुए खुद को और अपनी आजीविका को बचाने का है। कल जब हम अगली चरण में बात करेंगे तो ये तपन और भी घातक हो सकती है, इसलिए आज अपनी मिट्टी की नमी और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं उस सबसे संवेदनशील विषय की जो आज हर छत्तीसगढ़िया के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है, और वो है आपका स्वास्थ्य। आज 1 मई की ये गर्मी केवल पसीना नहीं निकाल रही, बल्कि ये आपके शरीर के भीतर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को पूरी तरह तहस नहस कर रही है। जब पारा 46-47 डिग्री को छूता है तो मानव शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम यानी पसीना आना भी बेअसर हो जाता है, क्योंकि हवा इतनी शुष्क है कि पसीना निकलने से पहले ही सोख लिया जाता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो हीट स्ट्रोक या लू लगने की शुरुआत होते हैं। यदि आपको आज अचानक सिर में तेज दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना या शरीर का तापमान बढ़ने के बावजूद पसीना आना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि आप खतरे के जोन में हैं। आज आपको अपने आहार और पानी पीने के तरीके में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। केवल प्यास लगने पर पानी पीना आज पर्याप्त नहीं है। आज आपको हर आधे घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी पीना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रहे, फ्रिज का एकदम ठंडा या बर्फ वाला पानी पीने की गलती न करें, क्योंकि ये आपके शरीर की कोर टेम्परेचर में अचानक बदलाव लाकर आपको बीमार कर सकता है। आज के लिए सबसे उत्तम है मटकी का पानी, जिसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू मिलाकर पी सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के पारंपरिक बोरेबासी का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसमें मौजूद मांड और फर्मेंटेड राइस आज आपके पेट को वो शीतलता प्रदान करेंगे जो दुनिया का कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं दे सकता। आज दोपहर के समय घर से बाहर निकलना पड़े तो खाली पेट कभी ना निकले। प्याज का सेवन आज आपके लिए एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करेगा। आयुर्वेद और हमारे बुजुर्गों का कहना है कि लू के दिनों में कच्चा प्याज जीभ में रखना या उसका रस पीना शरीर को लू के थपेड़ों से बचाता है।
आज की इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यदि आप बाहर से घर लौटते हैं तो तुरंत नहाने न जाएं। शरीर को पहले सामान्य तापमान पर आने दें, वरना ताप की स्थिति बन सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए आज का दिन बहुत नाजुक है, क्योंकि उनका शरीर तापमान। अब हम मौसम के उस हिस्से की बात करते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के उन मूक साथियों से जुड़ा है जो बोल नहीं सकते, लेकिन इस भीषण तपन की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। आज 1 मई को जब सूरज आग उगल रहा है तो हमारे पशुधन, चाहे वो दुधारू गाय भैंस हों या खेतों में मेहनत करने वाले बैल, उनकी सहन शक्ति जवाब दे रही है। पशुपालक भाइयों, आज की जो शुष्क लू है वो पशुओं के शरीर से नमी को बहुत तेजी से खींच रही है। आप गौर करेंगे कि आज आपके मवेशी बार बार अपने नथुने फुला रहे हैं और तेज तेज सांसें ले रहे हैं। इसे हीट डिस्ट्रेस कहा जाता है। जब तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है तो गाय और भैंसों का शरीर दूध बनाना छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा खुद को ठंडा रखने में लगाने लगता है। आज छत्तीसगढ़ के डेयरी किसान भाई नोट कर लें कि आज दूध के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। आज अपने पशुओं को सुबह 9 बजे के बाद किसी भी हाल में बाहर ना निकालें। उन्हें ऐसे शेड में रखें जहां हवा का प्रवाह हो, और यदि संभव हो तो उनके ऊपर जूट की बोरियां गीली करके डालें। आज पशुओं के पीने के पानी की टैंक को सीधे धूप से बचाएं। गर्म पानी पिलाने से पशुओं की पीठ में छाले पड़ सकते हैं और वे चारा खाना पूरी तरह बंद कर सकते हैं। आज के आहार में उन्हें हरा चारा और पानी में घोलकर थोड़ा नमक व गुड़ जरूर दें, जो उनके शरीर में। अब हम बात करते हैं उस अदृश्य बुनियादी ढांचे की जो आज इस 47 डिग्री की आग में छत्तीसगढ़ को जीवन देने के लिए अपनी अंतिम सीमा तक संघर्ष कर रहा है, हमारा बिजली और जल आपूर्ति तंत्र। आज 1 मई को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कंट्रोल रूम में आंकड़ों के कांटे रिकॉर्ड स्तर को पार कर रहे हैं। जैसे जैसे सूरज सर पर चढ़ रहा है, पूरे प्रदेश में बिजली की मांग, पीक डिमांड ने पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज की समस्या केवल बिजली की खपत नहीं है, बल्कि वह अत्यधिक थर्मल स्ट्रेस है जो हमारे ट्रांसफार्मरों और सब स्टेशनों पर पड़ रहा है। जब बाहर का तापमान 46-47 डिग्री होता है और बिजली के उपकरण भी अपनी पूरी क्षमता से चल रहे होते हैं, तो उनका आंतरिक तापमान 80-90 डिग्री तक पहुंच जाता है। आज रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों में लोड शेडिंग या तकनीकी खराबी का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ट्रांसफार्मरों के कूलिंग ऑयल को ठंडा होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आज की यह रिपोर्ट हमें आगाह करती है कि वोल्टेज में भारी उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, आपके घरों के कीमती उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का वाटर ग्रिड भी आज भारी दबाव में है। जल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल में आज तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी की खपत 30% तक बढ़ गई है। आज मई की 1 तारीख को ही कई जल निकायों का वाष्पीकरण, इवेपोरेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि बांधों और जलाशयों का डेड स्टोरेज लेवल करीब आ रहा है। रायपुर के खारून और बिलासपुर के अरपा जैसे जीवनदायिनी स्रोतों की हालत आज चिंताजनक है। आज की यह रिपोर्ट हमें यह समझाती है कि बिजली और पानी आज केवल सुख सुविधा नहीं, बल्कि जीवन बचाने के साधन है। यदि आज बिजली ग्रिड फेल होता है तो उसका सीधा असर अस्पतालों के आईसीयू, पेयजल की पंपिंग और घरों में चल रहे कूलिंग सिस्टम पर पड़ेगा। आज की यह तकनीकी जानकारी आपको यह समझने में मदद करेगी कि क्यों आज हमें बिजली की बचत करना अनिवार्य है। अनावश्यक लाइटें और उपकरण बंद रखें ताकि आपके इलाके के ट्रांसफार्मर पर लोड कम हो सके और बड़ी ब्रेकडाउन से बचा जा सके। आज 1 मई की यह गर्मी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी जल स्रोतों का संरक्षण अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। आज छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पीएचई विभाग द्वारा पानी की राशनिंग की जा सकती है। आज की यह स्थिति उस मई महीने का एक छोटा सा ट्रेलर है, जहां आने वाले दिनों में संसाधनों का प्रबंधन ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। छत्तीसगढ़ मौसम के माध्यम से हम प्रशासन से भी यह अपील करते हैं कि बिजली विभाग के उन मैदानी कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए जो आज इस भीषण लू में खंभों पर चढ़कर हमारी आपूर्ति बहाल रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज की यह पूरी तकनीकी रिपोर्ट हमें एक सजग और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर प्रेरित करती है। अब हम बात करते हैं उस दीर्घकालिक भविष्य की जो आज 1 मई से शुरू होकर पूरे महीने हमें झुलसाने वाला है। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट केवल 24 घंटे की नहीं है, बल्कि ये पूरे मई मास की वो मौसमी कुंडली है जिसे समझना हर छत्तीसगढ़िया के लिए अनिवार्य है। मौसम विज्ञान के मॉडल और सुपर कंप्यूटर के आंकड़े जो संकेत दे रहे हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। मई 2026 का ये महीना पिछले 1 दशक का सबसे सूखा और गर्म महीना साबित होने जा रहा है। आज 1 मई को जो लू शुरू हुई है उसका पीक यानी चरम अभी आना बाकी है।
आने वाले पहले पखवाड़े यानी 15 मई तक छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पारा 47 से 48 डिग्री के उस स्तर को छू सकता है जिसे सुपर हीट वेव कहा जाता है। इस दौरान रात का तापमान भी 32 डिग्री से नीचे नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि वातावरण को ठंडा होने का एक पल भी समय नहीं मिलेगा। 10 मई के आसपास राजस्थान के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, जो रेगिस्तान की तपती हवाओं को सीधे छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर की ओर धकेलेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार तो तेज होगी, लेकिन वो हवा राहत देने की बजाय आग की लपटों जैसी महसूस होगी। मई की दूसरे पखवाड़े में यानी 20 मई के बाद हम हीट डोम जैसी स्थिति देख सकते हैं, जहां गर्म हवा एक ही जगह पर कैद हो जाएगी और तापमान में स्थिरता आ जाएगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जहां तक बारिश की बात है, इस पूरे मई महीने में प्री मानसून की गतिविधियां सामान्य से 40% कम रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई ऐसा सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है जो छत्तीसगढ़ तक नमी पहुंचा सके। इसका सीधा असर हमारी जल संकट और कृषि पर पड़ेगा। बस्तर संभाग को छोड़कर पूरे प्रदेश में धूल भरी आंधियों, लू के साथ का प्रकोप बना रहेगा। आज की ये साप्ताहिक और मासिक भविष्यवाणी हमें ये समझाती है कि हमारे पास अब अपनी जीवन शैली को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मई की अंतिम सप्ताह में जाकर ही हमें दक्षिण पश्चिम मानसून की आहट मिल सकती है, लेकिन तब तक अब हम बात करते हैं उस सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन की जो आज 1 मई को छत्तीसगढ़ के शहरों और गांवों की दीवारों के भीतर महसूस किया जा रहा है। आज मई की पहली तारीख ने छत्तीसगढ़ की जीवन शैली को 2 अलग-अलग संघर्षों में बांट दिया है। शहरों की बात करें तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे कंक्रीट के जंगलों में आज का दिन थर्मल स्ट्रेस की पराकाष्ठा है। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आज बिजली की उपलब्धता ही जीवन का आधार बन गई है। एसी और कूलरों के लगातार चलने से घरों के भीतर तो तापमान नियंत्रित है, लेकिन जैसे ही कोई दरवाजा खुलता है, बाहर की 47 डिग्री वाली हवा किसी जलते हुए ओवन की तरह अंदर प्रवेश करती है। शहरों की गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए आज छतों से उतरती हुई तपिश असहनीय है। बाजारों में आज सन्नाटा है और जो लोग डिलीवरी बॉय या फील्ड वर्क का काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अपनी जान हथेली पर रखकर काम करने जैसा है। इसके विपरीत हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में संघर्ष का स्वरूप बिल्कुल अलग है। गांवों में जहां आज भी कच्चे मकानों की खपरेल और मिट्टी की दीवारें थोड़ी राहत देती हैं, वहां बिजली की अघोषित कटौती और पेयजल का संकट सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ग्रामीण इलाकों में आज लोग अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह बदल चुके हैं। सुबह 4 बजे उठकर खेती और मजदूरी का काम निपटाया जा रहा है और सुबह 9 बजते ही पूरा गांव किसी लंबी खामोशी में डूब जाता है। गांवों की कुओं और तालाबों का सूखना आज ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम को कई गुना बढ़ा चुका है, जिन्हें अब पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट का एक और मार्मिक पहलू ये है कि शहरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण रातें भी ठंडी नहीं हो पा रही हैं, जबकि गांवों में पेड़ों की मौजूदगी की वजह से कम आधी रात के बाद थोड़ी राहत की उम्मीद रहती है। आज छत्तीसगढ़ के इन दोनों हिस्सों में एक बात समान है और वो है हीट एंग्जाइटी, यानी गर्मी से होने वाली मानसिक बेचैनी। लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं और कार्य क्षमता में भारी गिरावट देखी जा रही है। आज की ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई आज इस मौसम में और भी चौड़ी हो गई है। जहां एक तरफ लोग एयर कंडीशनिंग में सुरक्षित हैं, वहीं दूसरी तरफ टीन की छतों के नीचे रहने वाले लोग आज सीधे मौत से लड़ रहे हैं। आज 1 मई को छत्तीसगढ़ का सामाजिक ढांचा इस भीषण गर्मी के सामने अपनी एकजुटता की परीक्षा दे रहा है। शहरों की चौक चौराहों पर आज प्याऊ की संख्या कल की तुलना में बढ़ गई है, जो इस बात का संकेत है कि मानवता आज भी इस आग को बुझाने। अब हम आज के इस विशेष बुलेटिन के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें आज की इस प्रचंड अग्नि परीक्षा को एक नई दृष्टि से देखना है। दोस्तों, आज 1 मई 2026 की ये पूरी रिपोर्ट महज तापमान के गिरते चढ़ते आंकड़ों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये हमारे अस्तित्व और प्रकृति के बीच चल रहे एक महासंग्राम का विवरण थी। हमने आज गहराई से समझा कि कैसे मई की इस पहली सुबह ने ही 47 डिग्री के उस खौफनाक मंजर को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी कल्पना हम जून के महीने में किया करते थे। हमने देखा कि कैसे रायपुर की तपती सड़कों से लेकर बस्तर के झुलसते जंगलों तक आज हर कोना सूरज की मार झेल रहा है। अब मैं मुकेश कुमार आप सभी दर्शकों से, जो छत्तीसगढ़ के गांवों, कस्बों और शहरों से छत्तीसगढ़ मौसम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, एक सीधा संवाद करना चाहता हूं। आज जब आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखते होंगे तो आपको वो कांपती हुई हवा और सूरज की वो कड़वी धूप डरा रही होगी, लेकिन याद रखिए, ये डर ही हमें सजग बनाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज 1 मई की दोपहर आपके जिले में स्थिति कैसी है। क्या आपके यहाँ भी लू के थपेड़े घरों के भीतर तक पहुंच रहे हैं? आपकी हर एक टिप्पणी हमारी इस विश्लेषण को जीवंत बनाती है और दूसरे भाई बहनों को भी सतर्क करती है।
आज की ये रिपोर्ट हमें ये भी सिखाती है कि जब संसाधन अब समय आ गया है आज के इस विस्तृत बुलेटिन को विराम देने का। दोस्तों, आज 1 मई की ये तपिश तो बस एक शुरुआत है। मई का पूरा महीना अभी हमारे सामने एक जलती हुई चुनौती बनकर खड़ा है। आज हमने जाना कि कैसे 47 डिग्री का ये टॉर्चर हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मैं मुकेश कुमार आज आपसे विदा लेता हूं, लेकिन कल सुबह फिर हाजिर होऊंगा 2 मई 2026 की उस ताज़ा रिपोर्ट के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि क्या पारा 48 डिग्री के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ देगा जिसका अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। तब तक आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें, प्यासे ना रहें और सूरज की सीधी जंग से बचकर रहें। छत्तीसगढ़ की हर मौसमी हलचल के लिए जुड़े रहें छत्तीसगढ़ मौसम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।